नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया। तो कल सेशंस में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग का 23 तक क्वेश्चंस किए थे और हम लोग का बैटरी लो हो गया था हमारा, तो पूरे सेशंस को बीच में ही छोड़ा था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेशन करेंगे और देखते हैं कि वो हमारे फिर भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो आइए, इट्स वेलकम टू जेई। आप किसी पोस्ट के लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है? तो मैथ्स का दूसरा सीरीज़ है 2019 का, और एक चीज़ ख़ास है कि जो 2019 का जो आप पार्ट 2 अगर खोजोगे यूट्यूब, ठीक है? तो शायद बहुत कम ही हैं जिन्होंने पूरा सॉल्व करवाया, और कुछ क्वेश्चंस इसमें इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जब मैं एनालिसिस कर रहा था क्वेश्चन, तो देखा कि बहुत डिफरेंट लेवल का है। तो ये वाला शायद 2019 का मैथ्स का पेपर आया था, वो थोड़ा-सा अलग टाइप का आया था, तो आप इसको बिल्कुल देखें। और क्वेश्चन नंबर 31 और 30 जो क्वेश्चन्स है, ठीक है? आई थिंक यही क्वेश्चन्स होगा। तो ये क्वेश्चन्स बिल्कुल अलग था, जहाँ पर लोगों ने स्किप कर दिया, सॉल्व नहीं किया। तो हम लोग उस उसको ध्यान देंगे कि वो क्वेश्चन्स में ऐसा क्या था जिस एक बार में समझ में नहीं आया। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन्स तो ऐसे आते हैं जो आपको कैलकुलेट नहीं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने सेशन को बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक क्या था। ये क्वेश्चन्स कल का आपका सॉल्व हुआ था, ठीक है? ये क्वेश्चन्स को हम लोगों ने सॉल्व किए थे, और बारी-बारी से क्या करते जा रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग के आपके लिए वादे किए गए हैं उस। तो ये हम लोग का क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन था 22 नंबर, जिसमें कि हम लोग का रेक्टेंगल आया था, ठीक है? जिसमें कि हम लोग देख रहे थे कि एबी निकाले थे, बीसी निकाले थे, सीडी निकाले थे, डीए निकाले थे, और डायगोनल निकाला गया था आपका एसी, और बीडी डायगोनल निकाला था। तो देखिए कि डायगोनल दोनों बराबर है, और एक साइड इसके बराबर है, एक साइड इसके बराबर है, तो हमारा रेक्टेंगल के लिए सही आया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया था? चलिए, आते हैं, लेट्स स्टार्ट टू आवर क्लास। चलिए आइए झारखंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो वो ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आप, ये कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है? चलिए, हमारे लिए इतना कर दीजिएगा। तो चलिए हमारे सेशंस को शुरू किया जाए। बोला जा रहा है कि द लीनियर इक्वेशन कोइंसाइडेड विथ द लाइन इतना। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग का 3 कंडीशंस होता है, ठीक है? तीनों कंडीशंस को मैं डिस्कस करते रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि एग्ज़ाम में हम लोग का क्या आने वाला है। कोइंसाइडेंट के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग का 3 कंडीशंस होता है, ठीक है? आप अगर मैथ्स के मेरे वन शॉट वीडियो नहीं देखे हो, तो जाकर के आप बिल्कुल देखिए, उसको पूरा देखें। ये आप देखने से क्या होगा आपका, कि पूरा कांसेप्ट आपका क्लियर होगा। हम लोगों ने पूरा डिटेल में कवर किया है। तो आपको उसको जा कर के बिल्कुल देखना है, ताकि आपको फ़ॉर्मूला पूरा याद रहे। तो कंडीशन हमारा क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब रहता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? हिंदी वाले बच्चे इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है? ये हल बोला जाता है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2 इक्वल टू C1/C2। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोला जाता है। मतलब है कि एक अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो एक लाइन इस पर आता है, दूसरा लाइन भी इसी पर आएगा, ठीक है? एंड दे आर मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पर ये क्या देगा, मेनी सॉल्यूशंस को देता है, ठीक है? थर्ड नंबर जो है हम लोग का कंडीशन जो है, A1/A2 आपका इक्वल टू होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा किसके, C1/C2, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग को देता है पैरेलल, ठीक है? और पैरेलल कंडीशन होता है, मतलब कि इसको बोला जाता है समांतर। और समांतर कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग को कोई हल नहीं देता, नो सॉल्यूशन, ठीक है? ये तो हम लोग का हो गया कंसेप्ट की बात। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। सेकंड नंबर कंडीशन को कौन फ़ॉलो कर रहा है? यहाँ देख रहे हैं 8 ये 4 से कटता है तो 2x हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं तो 3x हो गया, यहाँ से काटते हैं तो 12 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही ऑप्शन, ठीक है? बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो हम लोग का नहीं कर रहा है कवर, ठीक है? आगे बढ़ा जाए आपका। यहाँ दिया है कि tan थीटा इज़ इक्वल टू माइनस का 4/3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। देखो, tan का फ़ॉर्मूला क्या होता है, P/B, आप पढ़े होंगे, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बम, या हर हर बम बोलते हैं, ये रटा-रटाया हम लोग का है। तो यहाँ पर h जब निकालेंगे, h इक्वल टू फ़ॉर्मूला हम लोग का होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस का 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 9 25, 25 का कितना निकला 5, यानी कि h इक्वल टू 5 निकला। तो sin थीटा इज़ इक्वल टू हम लोग के लिए क्या आ जाता है, ठीक है?
प्लस माइनस हम लोग का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग का p/h, यानी का वैल्यू कितना है आपका प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 24 का, ठीक है, 24 का बी जो है हम वो हम लोग का सही आंसर हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू थ्री, साइन 3a माइनस बी इक्वल टू 1 है, और ये तो कंपेयर वाला क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 8.3 का ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन यहाँ इसको साइन 90 लिखे, तो ये साइन साइन अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ इक्वेशन हम लोग के पास क्या आ जाता है, ए माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक ये हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा है कॉस, ये कॉस में हम लोग का वैल्यू कितना के लिए देता है 30 डिग्री दे देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, तो ये कट गया, आ जाएगा ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ए इज इक्वल टू हम लोग के लिए 60 डिग्री आया। ये हम लोग 60 डिग्री निकाल लिए, ये निकाले 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगर हम लोग डालते हैं तो साइन 60 डिग्री, साइन डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ऑप्शन ए और सी अभी तक के लिए हमारा सही है। अब निकाला जाए हम लोग के लिए क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, और माइनस का बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग इसको बी को इधर करते हैं, तो 180 माइनस का 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया 90 डिग्री, और कॉस बी का वैल्यू कितना होता है 0, तो कॉस बी का वैल्यू हम ए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो गया सही आंसर हो। ठीक है, कोई डाउट ना रहे इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रकार का कोई दिक्कत हो ही ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोग का, बोला एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि ये क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पर एक क्या बना रहा है, यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, रेडियस लिया गया है 6 सेंटीमीटर का, देन द लेंथ ऑफ द माइनर एंड द मेजर आर्क। ठीक है, माइनर और मेजर आर्क का लेंथ निकाल, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग का होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये हम लोग का होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 बाई आपका 60/360 इंटू 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना 6, तो ये इससे कट गया, ये इससे 6 बार में कट गया, ये 6 से कट गया, हम लोग का कितना आया 2 पाई आ गया। मिनिमम का हम लोग के लिए कितना आ गया 2 पाई, तो 2 पाई हम लोग का ऑप्शन ए में है। ठीक है, अभी तो मिनिमम बोला है, माइनर का निकल गया, माइनर और मेजर, तो मेजर हम लोग का ये होगा ऑप्शन। हम इतना कॉन्फिडेंस हम लोग को अब आ चुका है कि हम लोग बनाते बनाते इस आंसर को टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एथी निकालना है, मेजर निकालना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पूरा कितना होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर में हम लोग क्या कर देंगे, माइनर को निकाल देना है, तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू पाई, और आर का वैल्यू 6 माइनस का 2 पाई, कितना हो जाएगा आपका 12 पाई माइनस का 2 पाई, तो कितना आ गया 10 पाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग स्किप करके निकाल, आ गया आपका। तो इस तरह कर से आप निकाल सकते हो माइनर और मेजर। आई होप कि आज क्वेश्चंस अच्छा दिख रहा होगा। बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चंस को थोड़ा ज़ूम करके दिखाइए, तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेश्चंस को अब 2 स्लाइड में रखा है। क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्लाइड रहेगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और क्वेश्चंस आप पढ़ सको। क्वेश्चंस को रीड करना भी, ये भी एक आपका इस बनाने के प्रति क्या है, एक अच्छा तो बोल सकते हैं कि अगर टेप है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं करोगे सही, समझ में ही नहीं आएगा, डिकोड ही नहीं कर पाओगे। अगला दिया है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 6 है और p इक्वल टू 4 है। तो p का पावर 3 और q का पावर 3 निकालो। देखो, एक चीज़ जान लो, ठीक है? इसका हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ करना क्या है इसमें कि हम लोग को इसको ऑप्शन से, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि ऑप्शन से जाओगे, अगर इसको सॉल्व करने पूरा डिटेल में जाओगे तो हो सकता है कि हम लोग को टाइम लग जाए और हम लोग का जो क्वेश्चंस है, ठीक है? क्वेश्चन्स हम लोग को ना कवर हो। तो हम लोग इसको करेंगे ऑप्शन से, ठीक है? ऐसे आप इसका a प्लस b का होल क्यूब करो, फिर उसको ब्रेक करो, फिर कर लो। उतना करना नहीं है, हम लोग को देखना है कि दोनों को जोड़ करके वैल्यू कितना आ रहा है 6 और दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो ऐसा नंबर 4 इंटू 2 ही है या फिर 2 इंटू 4 ही है, जिसको अगर हम लोग ऐड करें तो 6 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। मतलब इस कंडीशन को हम लोग को फॉलो कर रहा है। तो अगर p का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2 और q का वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग कितना, आपका 4, तो यहाँ अगर p का वैल्यू को 2 का क्यूब करें,
और प्लस का 4 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब कितना आता है 8 और 4 का क्यूब कितना आ जाता है 64। तो 8 4 12 यानी कि 72, तो 72 हम लोग का ऑप्शन क्या है सही ऑप्शन सी। तो देखो ऑप्शन से हम लोग का कितना आसान हो गया। अब ये यही चीज़ को अगर हम लोग को इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे ले जाएँगे, फिर वहाँ से हम लोग को वैल्यू को बनाना होगा। अब उतना बच्चे को फ़ॉर्मूला याद भी नहीं रहता है, तो ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। आज हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से करें ताकि ट्रिक हम लोग को पता चल जाए। ये अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्या दिया है कि एक्स और वाई का रेशियो दे दिया है 3:2 और बोला है कि जेड कितना होगा। तो ध्यान दो, ये और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जेड होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एकांतर कोण हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल। और इन दोनों कोण का जो सम होता है, इन दोनों कोण का जो सम होता है वो कितना होता है 180। ये हम लोग ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या कि एक्स और वाई का रेशियो आपका कितना दिया है 3:2 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस वाई जोड़ के हम लोग कितना आ जाता है 180 डिग्री। तो 3x मान लेते हैं एंगल हमारा एक्स होगा, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना 180 डिग्री है। तो 5x इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। अब x का वैल्यू 36 आया, तो इसका 3 3 भाग करो, इसका 3 भाग करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा आपका 70 आपका 36 दूनी 72 और 108। ठीक है? और ज़ेड का अगर ये y पूछा जाए तो आपका कितना हो जाएगा ये 72। तो हमको क्या बोला है x जो है ज़ेड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अगर x जो है अगर 108 है तो ज़ेड भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझे? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए? थोड़ा गला बैठ जाता है बोलते-बोलते, आप लोग कंटिन्यूअस ना करना पड़ता है। बस आप लोग के लिए थोड़ा-सा हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बस आपको क्या कर देना है, ठीक है? और बस आपका एक शेयर, मेरा एक क्वेश्चन दिल के साथ धमाल मचाने वाले हैं 30 अप्रैल को, ठीक है? आप लोग देखोगे कमेंट करना, जो बच्चे देख रहे हो मेरे इस क्वेश्चन सेशंस को, तो वो आप 30 अप्रैल को कमेंट करना, आपके एग्ज़ाम होने के बाद कि हाँ सर आपकी वीडियो में इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए आगे क्या बोला है कि इफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड द 9 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल इज। देखो क्वेश्चंस पढ़ के आप लोग को एक बार में डिकोड करने आना चाहिए कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल उसको हम लोग बोलते हैं कि एक ही सेंटर से दो सर्कल खींचा गया है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है? अब बोल रहा है कि इसका जो कोड है ये इस तरह से दिखाया गया है हम लोग को। ठीक है, ये इसका फिगर है। छोटे वाले का हम लोग को कितना दिखा रहा है 9 सेंटीमीटर रेडियस दिखा रहा है और बड़े वाले का कितना दिखा रहा है 15 सेंटीमीटर। तो बोला है कि उसकी लंबाई क्या होगी? मतलब हम लोग को इसका लंबाई निकालना बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा? तो देखो एक चीज़, ये अगर यहाँ पर गिरता है ना तो एक ध्यान दो, ये मैं इधर फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर ये हम लोग को यहाँ 90 डिग्री का बनाता है, तो ये 9 है, ये 15 है, तो हम लोग को ये निकाल देंगे 90 डिग्री के सामने वाला ये हम लोग का माइनस होता है। तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं हाफ पार्ट को निकालेंगे कितना 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 275, 9 का स्क्वायर हो गया 181। ठीक है? तो यहाँ पर करेंगे तो 144 आता है, अंडर रूट करेंगे इसका तो कितना निकल के आता है 12। ठीक है? तो ये हम लोग को 12 निकल के आए। अब पूरा जब बोला है तो 24 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 24। यहाँ से यहाँ 12 है तो इधर कितना निकलेगा 12, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इस चीज़ से आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग का एनसीईआरटी का चैप्टर 10, ठीक है? उसी से हम लोग का ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है? 30 वाला क्वेश्चन, हाँ, यही क्वेश्चन्स की मैं बात कर रहा था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इस क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चंस में आपको समझना क्या है, आपको ये एक चीज़ देखना है। क्या बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे जीवा को स्पर्श करती है तो वृत्त की स्पर्श रेखा और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये स्पर्श रेखा है तो 12 होगा, ठीक है? अंत नहीं था क्वेश्चन का, आपका कोड का लेंथ पूछा। तो देखो यही चीज़ हम लोग को समझना है, ठीक है? कि हम लोग को क्वेश्चंस को क्या देखना है, ठीक है? अगर हम लोग को ये कोड का अगर लेंथ पूछता तो हम लोग का 24 हो जाता, लेकिन हम लोग को सिर्फ़ टेंजेंट का पूछा है तो टेंजेंट का 12 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चंस हम लोग का 30। अब ये क्वेश्चंस देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस में है क्या कंसेप्ट? क्योंकि मैंने जब चेक किया तो देखा कि बहुत सारा ऐसा था कि जहाँ पर ये नहीं बताया गया है, तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ। अब पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है कि एबीसी
ये है ए, बी, सी और ये है आपका सी, डी, ई। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राइट एंगल है, एसी इज़ इक्वल टू आपका 24 दिया है, ये आपका कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद जो सीई है, ये आपका कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, ये पूछ रहा है कि एई कितना होगा? अब एई कितना होगा इसका मतलब ए यहाँ है, ई यहाँ है। अब इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो बच्चे लोग का दिमाग खराब। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको आप मिला दो। जैसे ही आप मिलाओगे, तो यहाँ पर हम लोग को 90 डिग्री जब बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला हम लोग का जो साइड है, एई जो है हम लोग का साइड, ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा। अब जब हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा, तो इसके लिए ए इज इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है? एसी स्क्वायर कितना हो गया आपका 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। ये सब चीज़ देखो, 24 का स्क्वायर हम लोग को याद है, हम लोग 50 तक का स्क्वायर याद किए हैं, इसीलिए शॉर्ट वीडियो ये आपका जो वन शॉट वीडियो मैथ का दिया है, वहाँ पर हम लोगों ने 1 से 50 तक का स्क्वायर लिखा है और 1 से 20 तक का आपको क्यूब दिया है, ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चंस में एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 और हो गया 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है हम लोग का 625 और ये एई का स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएँगे, इधर रूट आएगा तो 625 का कितना हो जाता है 25। ये आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, ये कांसेप्ट था, ठीक है? तो यही चीज़ आप लोग को समझना है कि ऐसे करके अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, हम लोग को लेंथ यहाँ से पूछा है, तो आपको यही ध्यान देना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेवल का है और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये हम लोग का आता है, ठीक है? तो कांसेप्ट बिल्कुल ईज़ी था, जिसको स्किप करना हम लोग के लिए सही नहीं है क्योंकि हम तो जब सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कैलकुलेटिव रहा तो आप तो फँस जाओगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन्स पे, ये हम लोग का एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है हम लोग का। इस क्वेश्चंस को देखिए हम लोग सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे कि देखो, यहाँ पर क्या दिया है 81/16 का पावर माइनस का 3/4 दिया है। 81 3 का आपका 4 होता है और ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3/4 का पावर, ठीक है, 4 इंटू माइनस 3/4, ठीक है? इंटू यहाँ पर क्या होगा 9/25 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 का पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है? और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर डिवाइड बाय है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/3 का पावर माइनस 3, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 4 हम लोग का कट जाएगा, यानी कि 3/4 का जो पावर है, 3/4 का जो पावर है वो कितना हो जाएगा माइनस का 3 इंटू यहाँ पर हम लोग के लिए क्या हो जाएगा कि ये 2 कट गया यानी कि 3/5 का जो पावर है, ठीक है? ऐसे तो आंसर हम लोग को पता है कि क्या आने वाला है, 3/4 का जो पावर है 3 आ जाएगा और डिवाइड बाय बोला है, तो डिवाइड बोला है तो ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ठीक है? ध्यान समझो डिवाइड में कितना आ जाएगा 5/3 का पावर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना। अभी हम लोग का इतना आ गया। अब इधर देखो यहाँ पर कितना है 3/4 का पावर है माइनस का 3, ठीक है? और इधर में हम लोग का क्या दिया हुआ है कि 3/5 का पावर जो है वो 3 है, ठीक है? अब यहाँ पर पावर -3 है तो ये ऊपर में आ जाएगा कितना हो जाएगा 5/3 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है? ये हम लोग का चेंज हो जाता है, ये हम लोग का ऊपर चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 5/2 का पावर हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है? 5/2 का पावर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान है, यहाँ पर ये पावर माइनस में है, तो ये आपका क्या चीज़ में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये ना कितना हो जाएगा 3/4 का पावर आपका 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 खत्म। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा यहाँ, ठीक है? तो ये 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 खत्म। यहाँ 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 खत्म। कट के सिर्फ़ कितना आ गया 1 आंसर। तो आंसर इस सब का क्वेश्चंस का ज़्यादातर आंसर हम लोग को 1 रहता है। ठीक है? ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग का कितना देखने को मिलता है 1 देखने को। चलिए, ये हम लोग का था, ठीक है? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ा जाए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चंस पे। यहाँ क्या बोल रहा है कि द रिफ्लेक्शन पॉइंट देखो ये क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड्स को जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है? वहाँ से ये क्वेश्चन तो आईएससी और रिफ्लेक्शंस पॉइंट निकालने का हम लोग को सिलेबस 19 का ही है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपका आईसीएसई बोर्ड वालों को पढ़ा जाता है। तो वो जो पहले क्या बोला है कि पहले पॉइंट ये कितना है -3 2 तो -3 का -3 यानी कि -1 -2 -3 उसके बाद ये हो जाएगा -1 -2 तो ये हो गया -2 और ये हो गया कितना माइनस का 3 ये पॉइंट जो आएगा हम लोग का यहाँ पर आएगा इधर से। अब इसी का रिफ्लेक्शन हम लोग को किधर देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस जितना होता है इधर भी हम लोग का डिस्टेंस उतना ही होगा, समझ लो मिरर इमेज एक तरह का है। तो इधर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये जो y है ये आपका वही रह जाएगा तो 3 कॉमा कितना आ जाएगा माइनस का
तो एकदम रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस को एकदम गलती ही नहीं करना है, ठीक है? और मैथ्स में जब हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस से आपके लिए सॉल्व करें क्वेश्चंस को, तो आपको इतना बूस्ट अप हो जाना चाहिए और हम लोग जब बोले हैं आपको कि 2018 से लेके 2022 तक फुल देंगे, ऐसा नहीं है आप हमारे साथ फुल बने रहें, 5 तो आपके साथ बना रहना है, ठीक है? फिर हम लोग आगे भी सेमेस्टर्स के आपके क्वेश्चंस को करेंगे, डील करेंगे। चलिए आगे, रेशनल नंबर बिटवीन द 5/7 एंड 9/11 बोल रहा है कि इसके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? तो एक चीज़ ध्यान को हम लोग इसमें का क्वेश्चंस को क्या करते हैं 5/7 है और आपका 9/11 है, तो आप क्या कर दो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है उसको सेम कर दो। तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हम लोग कितना से कर देते हैं 7 से। यहाँ कितना हो जाएगा 55 बाई 77 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 63/77 होगा। अब देखो कि इसके बीच में कौन-सा है, तो इसके बीच में जो 59/77 है, ये हम लोग का हो गया। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आंसर हो क्लियर? किसी तरह का कांसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और मेरे द्वारा अगर कुछ गलत ऑप्शंस को टिक कर दिया गया है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे कोई हेजिटेट नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि हाँ सब 100% परफेक्ट होता है। हो सकता है कि सॉल्व किया गलत से आंसर ठीक है, दोनों तरफ से फ्री। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर हमारा 34 पे, ठीक है? बड़े ही आराम-आराम से क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर रहे हैं। बस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम है और आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लाने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे थे, आपका क्वेश्चंस 2 दिन से हम लोग नहीं सॉरी। चलिए आगे a इक्वल टू 2 है, ठीक है? a इक्वल टू आपका कितना दिया है 2 और b इक्वल टू 3 दिया है और आपका a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a का वैल्यू आपको नहीं करना है देखो 2 का पावर कितना कर देना है 3 अब प्लस 3 का पावर कितना कर देना है 2 और ऊपर में कितना दे दिया है -1 तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 और इसका पावर कितना हो गया 9 और पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1 यहाँ कितना हो जाएगा 17 का पावर -1 17 का पावर -1 1/17 देखो ये क्वेश्चंस जो आपको जो मैं करवा रहा था वन शॉट वीडियो में तो वहाँ पर ये फार्मूला को मैंने बताया था कि a का पावर अगर m रहेगा तो 1/a का पावर हम लोग m इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको वन शॉट वीडियो को बिल्कुल देखना है और जब तक आपको एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक आपको आप पहली बार पूरा धीरे देखो, उसके बाद आप फिर 2x के स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कांसेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नो डाउट कि देखो, हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को इसलिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस है। आपको क्या करना होगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसलिए चीज़ों को बार-बार देख कर के समझना होगा और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैथ्स मेक्स सम प्रैक्टिस मेक्स सम मैथ परफेक्ट, है ना? यानी कि प्रैक्टिस जितना करोगे तभी आगे बढ़ा जाए, आपका एफ(x) इतना दिया है तो f2 माइनस f माइनस ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है। तो पहले f2 का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, f2 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 यानी कि 7 4 11, 11 माइनस 10 यानी कि 1 आ गया। ठीक है? f2 का वैल्यू 1 माइनस अब यहाँ पर देखो -1 रखते हैं तो -1 का 1 और 5 इंटू 1 यानी कि प्लस का 6 और प्लस का कितना आ गया 7 7 12 1 13 अगर 1 माइनस 12 करेंगे 1 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 तो ऑप्शन कितना खतरनाक दिया है ना, प्लस का भी 12 दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। कुछ बच्चा क्या कर देगा कि 13 माइनस 1 कर देगा तो 12 आ जाएगा, सर हम तो बहुत अच्छा बनाए थे। आपको इस चीज़ को ध्यान है कि किस चीज़ से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 36 पे हाँ, ये भी क्वेश्चन्स हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन्स है और इस क्वेश्चन्स में है नहीं कुछ, ठीक है? अगर आपको ये फ़ॉर्मूला आता होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फ़ॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी तो ये कुछ नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पर ये है एक्स प्लस 1/x और ये दोनों क्या है प्लस माइनस में है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर क्लियर? अब यहाँ पर जो बचा उसको उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका ब्रैकेट में x4 और प्लस का 1/x4 क्लियर? अब इन दोनों को प्लस माइनस में लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x4 माइनस का 1/x4 ठीक है? आई होप कि आप लोग समझ गए कि फ़ॉर्मूला आंसर आप लोग का आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर फिर से इसका कर्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स का पावर आपका कितना हो जाएगा 8 ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज़ 23 देखो इस क्वेश्चन्स को मैंने फिर से क्वेश्चन्स को करवाया था इस तरह का कांसेप्ट को। मैंने बताया था ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने बताया था कि अगर मीन को 2-2 बढ़ाया जाए, तो जो मीन दिया है वो उसमें आप 2 प्लस कर दो।
अगर मीन में 2-2 घटाया जा रहा है, तो उस मीन में 2-2 घटा दो। अगर मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और मीन में अगर 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना दिया है फिर मीन आपका कितना दे दिया है 23 दे दिया है और बोल रहा है कि सब में 2-2 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मीन है 23 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 46। ये हम लोग का ट्रिक्स है और क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन सही है हम लोग का क्लास 9th का क्वेश्चन, ये बेसिक्स क्वेश्चन सही है। तो अगर आप क्लास 9th-10th बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आओगे, तो फिर आपका ये जेईई वाला जो सपना है, ये तो कोई उड़ ही नहीं सकता। ठीक है? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम लोग कांसेप्ट को भी साथ में कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 38 पे, बोल रहा है कि देयर आर 13 गर्ल एंड 15 बॉयज़ इन अ लाइन, ठीक है? इफ वन स्टूडेंट इज़ चूज़न एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी ही इज़ नॉट अ बॉय, बॉय नहीं होने का, ठीक है? हिंदी वाले बच्चे हिंदी में आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, 13 लड़की है, 15 लड़का है, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू हम लोग शॉर्ट में फार्मूला आपको क्या बताए थे कि एनई बाई एनएस, बस यही चीज़ को आपको याद रखना है। टोटल आपका कितना है 15, 28 कितना 15 और 13 28 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि बॉयज़ नहीं होगा, तो होगा कौन भैया? लड़की होगी। कितना? तो 13 को 28 हो गया आपका आंसर कितना? बी। क्लियर? यहाँ भी ऑप्शन हम लोग का क्या है? बी है। तो ये खतरनाक लेवल का कांसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है? चलो, आगे बढ़ा जाए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड ऑफ द ट्रायंगल, देखो किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ लिख लीजिए आपकी साइड ऑफ, ठीक है? सॉरी, सम ऑफ, ठीक है? सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ, ठीक है? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल वो गड़ बड़ा होना चाहिए, सीधा बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग को बोल रहा है कि नॉट, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है? कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5, 4, 9 ग्रेटर है, ये हो जाएगा। ये भी देख रहे हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन ए जो है हम लोग का वो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बोला है हम लोग का सही होगा क्योंकि क्लियर? आगे बढ़ा जाए। आगे बोल रहा है कि 1, 3, 6, 7 आर द ट्रायंगुलर नंबर, देन द स्मॉलेस्ट ट्रायंगुलर नंबर। अब बोल रहा है कि अब देखिए ये कितना दिया है 1, 3, 6, 10, ठीक है? ऐसे कर के हम लोग का क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। इसके बाद हम लोग का क्या होगा कि कौन-सा ऐसा मिनिमम नंबर है जो हम लोग का क्या होगा इससे डिवीज़न होगा। तो उसके बाद कितना हो गया 13, फिर 17, फिर कितना हो जाएगा हम लोग का 20, फिर 23, ठीक है? फिर हम लोग का कितना हो जाएगा ये आपका 23 और फिर आपका कितना 26, ठीक है? फिर आपका कितना हो जाएगा 30 और फिर 33 और फिर 36। तो हम लोग देख रहे हैं कि 36 हम लोग का आ रहा है, तो आंसर में क्या हो जाएगा 36 जो होगा वो सही होगा, जो डिविजिबल है किससे? 9 से। तो आंसर सी जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा। ओके? देखो, एक चीज़ है कि हम लोग पूरा-पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ये आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोग टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है। मान लीजिए कि मैं 10 घंटे 1 घंटे पूरे खींच दूँ, जहाँ पर आपको बकवास कर दूँ और आपका क्वेश्चंस भी तब मुझे नहीं लगता है कि वो भी आपके पास टाइम नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। इसलिए मैथ्स का में कैलकुलेटिव इसलिए हम लोग 2 पार्ट में ला रहे हैं, बाकी फिज़िक्स तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, ठीक है? कि हमें रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आप सही में सीरियस हो, तो आप बिल्कुल चलिए 41 जो है आपका, 41 में क्या बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 161, तो नंबर का सम कितना दिया है आपका वही 161 दिया है। अब इसमें से बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो 30% मोर देन द अदर नंबर है। देखो इसको ऑप्शन से चेक करो, आपको सॉल्व करने चल जाओगे तो दिक्कत है। यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर सीधे-सीधे क्या दिख रहा है कि 70 नंबर का 30% आपका कितना हो जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा। अगर 70 में 21 प्लस हम लोग कर देते तो 91, ऑप्शन बी हम लोग का सीधा-सीधा निकल गया और किसी भी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का होगा। 71 का हम लोग कर ही नहीं सकते 30%, फिर पॉइंट में चला जाएगा। 54 का 30% करेंगे, ये भी हम लोग का पॉइंट में चल जाएगा, ठीक है? और 60 का तो अगर 30% करते हैं 60 का अगर 30% करते हैं तो ये भी हम लोग का होगा नहीं, इस तरह डिफरेंस होगा। तो यही जो है एक ऑप्शन बी जो है हम लोग का सही है। तो एकदम चीज़ों को तैयार रखना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे कॉमन फैक्टर ऑफ इतना और इतना, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? तो देखो, अगर इसको ऑप्शन से करोगे तो बिल्कुल आसान है, जैसे कि 14 का हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है 2 इंटू 7 और अगर 42 का करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है हम लोग का 6 इंटू 7, तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 जो है दोनों में कॉमन है, तो कहाँ पर भरा p प्लस 4 सॉरी p प्लस 7 जो है तो ऑप्शन नंबर डी है। अब ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, जैसे कि देखो अगर पी स्क्वायर है प्लस का 9p, अब मैं दूसरा दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो 14 है, तो 14 को तोड़ के हम लोग कितना लाना है 9 लाना है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस का 7p प्लस का 2p
और प्लस का 14, ठीक है? तो यहाँ पर p अगर कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस कितना आ जाता है 7, और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ p प्लस कितना आ गया 7। तो यहाँ से आपका निकल गया ना p प्लस 7, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर भी 42 को तोड़ेंगे, 42 को तोड़ के कितना लाएँगे, 13 लाएँगे तो 6p और प्लस का 7p लिखेंगे तो वहाँ से फिर से हम लोग का आएगा। तो ऑप्शन से करना हम लोग के लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑप्शन आपको तो पता चल गया कि किस तरह से सॉल्व करना है, दोनों तरीका मैं बता दिया। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। चलिए, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, आगे क्वेश्चन को बढ़ा जाए, 43 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से समझना है क्वेश्चन्स को। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन्स आपके लिए अब ज़ूम करके बनाया गया है। हो रहा है कि प्रमोद एंड द प्रवीण आर द सन ऑफ प्रांजल, मतलब कि ये प्रांजल है, ठीक है? ये प्रांजल है, ठीक है? ये प्रांजल है और इनके 2 सुपुत्र हुए, ठीक है? कौन-कौन? एक प्रमोद हुआ, ठीक है? और एक कौन हुआ? प्रवीण हो गया। देखिए पीपी आगे, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि द प्रांजल इज़ 4 टाइम्स, ठीक है? जो प्रांजल है, द प्रेज़ेंट एज ऑफ द प्रांजल जो 4 टाइम्स द प्रमोद, यानी कि प्रमोद से कितना गुना है 4 गुना, और इससे कितना टाइम से 6 गुना है। तो बोल रहा है कि और तीनों का जो सम है, तीनों का सम कितना दिया है 51। तो इसको देखो ऑप्शन से करो, ठीक है? सबसे बेस्ट मेथड अभी के लिए ये सब क्वेश्चन के लिए माना जा रहा है कि आपका ऑप्शन से सबसे ज़्यादा सही तरीका रहेगा। क्योंकि अगर ऑप्शन से आप नहीं करोगे, ठीक है? तो ऑप्शन से नहीं करोगे तो आपके लिए हो सकता है। अब एक चीज़ देखो, ऑप्शन से कैसे चेक किया जाए? यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 टाइम्स है, तो अगर मान लीजिए कि ऑप्शन अगर हम लोग लेते हैं, 9 लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो 9 4 जा कितना आ जाता है 36, तो हम लोग को इधर से भी कितना आना चाहिए 36, तो 6 ईयर को अगर हम लोग लेते हैं, इधर से भी हम लोग कितना आगे जाएगा 36। अब हम लोग अगर मान लीजिए कि इसका हम लोग का ऐज जो है 36 है, प्रांजल का ऐज कितना है 30, सॉरी आपका हाँ, प्रांजल का एज है 36, प्रमोद का एज है 9 और उसका है 6, तो कितना हो गया आपका, ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ गया 51, क्योंकि 36 प्लस 15 हम लोग देता है। ऑप्शन से करना हम लोग को चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ओनली ढाई घंटे हैं, ढाई घंटे में इतने सारे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, कहाँ से सॉल्व करोगे आप? हर क्वेश्चन पे आप अगर आपको 10 मिनट 2-3 मिनट दे दिए इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने में तो फँस जाओगे, ठीक है? आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होगे। आगे बढ़ा जाए, ऑप्शन से क्लियर हो गया। आप कहीं पे रखे तो यहाँ पर रख 8 रखते हैं तो 8 4 जा 32 हो गया, इधर हम लोग रखते हैं 9, तो 9 6 जा आपका 54 हो गया, तो ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं करेगा, यही ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है? और पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप जाकर के उन यूट्यूब पे खोजोगे तो इस तरह का क्वेश्चन जो पूरा एक्सप्लेनेशंस है, सिर्फ 2 पार्ट में हम लोगों ने पूरा डिटेल में किया है। ठीक है? तो हमें अपने कंटेंट पे भरोसा है। ये आपको भी क्या करना होगा, हमारे पे भरोसा रखना होगा, तभी जाकर जो 30 अप्रैल से जो एग्ज़ाम है, उस सब एग्ज़ाम में आप कवर कर सकते हैं। एक बच्ची जो है बहुत ज़्यादा वो रेगुलर है, हमारे सेशंस को शायद देख रही है, शायद उनका नाम भी है। तो थैंक्स डियर कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है? आई होप कि आपका अच्छा खासा कॉलेज मिले और जो जेईई का सपना आप देखे हो आप पूरा आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि इन अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एमएनओ, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक सर्कल इंस्क्राइब है इस तरह से, ठीक है? अब ये ट्रायंगल क्या है, एमएनओ है, ठीक है? इसके बाद क्या दिया है कि आपका जो एमएन जो दिया है, एमएन आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर दे दिया है। एमओ जो दिया है आपका एमओ दे दिया है 14 सेंटीमीटर और एनओ आपका क्या दे दिया है 18 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एमपी, या ये हो सकता है कि ये पी होगा, ये क्यू होगा, ये क्या होगा, आर होगा। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि एमपी कितना होगा, ठीक है? हम लोग से पूछा जा रहा है एमपी, ठीक है? प्लस एनक्यू और प्लस का आपका क्या पूछा जा रहा है, आरओ। तो देखो ये सब हाफ है, सब अगर हाफ है तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 12 का आधा कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 9, इसका कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 9 छौ 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, तो 22 हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर, डी जो है वो सही आंसर, ठीक है? ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब हम लोग का और कुछ 5 ही क्वेश्चन्स है। यहाँ पर क्या है, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 4 ओ क्लॉक, यानी एंगल पूछ रहा है, ये हम लोग का घड़ी है, ये हम लोग का 12 हो गया, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पे हम लोग यहाँ हम लोग का हो गया 1, 2 आपका 4, चलो इतना ही तक हम लोग का काम करना है। हो रहा है कि हम लोग को एंगल पूछा है कि जब 4 ओ क्लॉक जब हो रहा है,
तो कितना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। तो एक चीज़ का ध्यान दो, पूरा एंगल कितना होता है 360 का, और डिवीज़न हम लोग का कितना होता है 12, तो यहाँ पर 30 डिग्री का हम लोग का डिवीज़न होता है। मतलब है कि यहाँ से यहाँ हम लोग का कितना हो गया, हर 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया 4 पार्टीशन, तो 30 इंटू 4 यानी कि कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री जो ऑप्शन में हम लोग का है वो सही है। तो कितना चीज़ें आराम से हमारी, अगर आप चीज़ों को समझ के रखे हो तो, ठीक है? और क्वेश्चंस तो ऐसा आएगा ही नहीं कि जो आपसे बने नहीं। अगर आप हमारे क्वेश्चंस को इतना, क्वेश्चंस को पूरे देखे होगे, आई होप कि हम ये आपके लिए गारंटी ले सकते हैं। आगे sin थीटा प्लस cos थीटा इज़ इक्वल कोसेक थीटा इज़ इक्वल टू 2 दिया है, तो बोल रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको देखते के साथ 1 मारो। रीज़न बताता हूँ, ठीक है? करना क्या है देखो, sin 90 का भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि थीटा हम लोग का सेम है तो वैल्यू 1 दे रहा है। ये तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये सॉरी 2 मारो, 2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी हम लोग का कितना देता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अगर यहाँ क्यूब भी करते हैं ना, तो इसका आंसर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हम लोग का वही होगा। देखते हो ओवर कॉन्फिडेंस में कितना गड़बड़ होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। हमारे साथ बने हैं अब तक, तब से आपके लिए एक अच्छी गिफ्ट है, क्योंकि हम लोग दूसरे मैराथन सेशंस की तैयारी करने वाले हैं। आगे बढ़ा जाए आपके, द 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 3 एंड द 4, 5 4, -5 द सेंट्रोइड ऑफ। अब एक चीज़ देखो, सेंट्रोइड होता क्या है पहले समझ लो। ये आपका ट्रायंगल हो गया। ये पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसका सेंट्रोइड बोल देते हैं। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स व कॉमा वाई के इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, वाई आपका कितना हो जाता है 3, और अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3। अब x का वैल्यू कितना है आपका 7 है, यहाँ से निकालो। x1 आपका कितना है 1 प्लस 4, अब प्लस का कितना हो गया आपका x3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस x3। तो x3 इज इक्वल टू माइनस करते हैं हम लोग, तो 21 से माइनस 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। देखो 16 ऑप्शन हम लोग का 2 ही ऑप्शन में है अभी तक, और जाहिर सी बात है x का वैल्यू निकला है तो यहाँ से आप मार के आगे निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डर है, आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन टाइम नहीं है, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट निकालो, आंसर टच करो, आगे बढ़ो। अगर y का निकाला जाए तो y इज़ इक्वल टू हम लोग के पास कितना दिया है 2, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और माइनस का 5 प्लस का y3, और y कितना हो जाएगा आपका 3। तो 3 2 जा 6, और इधर में कितना निकलेगा माइनस का 2 प्लस y3, तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 यानी कि y3 इज़ इक्वल टू कितना होगा y3, तो 8। सही है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आई थिंक यू गॉट इट, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो एक बार लाइक ज़रूर करना, इतनी देर तक आप होल्ड किए हो हमारे साथ, उसके लिए बहुत बड़ी धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग का था सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज़ द ट्रू रिस्पेक्ट टू द पैरेलल लाइन। जबकि पैरेलल, ये हम लोग का 11th का स्ट्रेट लाइन्स का क्वेश्चन, ठीक है? अब उसमें हम लोग का क्या है कि जो स्लोप होता है, ठीक है? द डि उन लोगों का जो स्लोप का जो डिफरेंस होता है, वो स्लोप का डिफरेंस हम लोग है 0 होता है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी जो होगा हम लोग का सही आंसर हो, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 49 पे। चलो ये हम लोग का 49 और 50 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर देखो सबका वैल्यू पुट करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको टेबल याद रखना पड़ता है। आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आप याद रखोगे, ठीक है? आप साइन का सिर्फ वैल्यू याद रखना, आपको कॉसेक का भी याद हो जाएगा, ठीक है? और टैन का भी याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे 2 और साइन 60 का वैल्यू हम लोग का हो जाता है √3/2। कॉस 60 का वैल्यू भी हम लोग, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। कॉसेक 45 का वैल्यू होता है हम लोग का √2 बाई tan 45 का वैल्यू होता है हम लोग का 1, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब यहाँ पर देखो ये 2 से 2 काट कट गया। यहाँ पर अब √3 कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाता है। तो 3√2 बाई 2, आगे में हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2√2। अब ये 2 से 2 हम लोग का कट जाएगा, ठीक है? अब जब 2 से 2 चीज़ें हमारी कट गई, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला चीज़ जाकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 3√2 इंटू कितना हो जाएगा आपका √2, तो कितना हो जाएगा √2 2 होता है, तो 3 2 जा 6। ऑप्शन ए जो है वो हम लोग का क्या हो गया, सही ऑप्शन हो, ठीक है? तो चीज़ें आसान है, बिल्कुल आसान से बनेगी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, आई होप कि अभी तक आप लोग जुड़े होंगे, तब तक के लिए आपके लिए हमारा साथ और आपका
साथ बिल्कुल बरकरार है। तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला था सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो 1 इस इसका एक ट्रिक है, हम लोग इसको एपी के फ़ॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे एपी से भी कैसे देखना है। क्योंकि दोनों चीज़ आपको समझना है। मान लो कि ट्रिक भूल जाओगे तो क्या करोगे वहाँ जाके बैठ के? तो ट्रिक क्या है? जैसे कि मान लो कि 1 प्लस 3 करते हैं तो वो किसका स्क्वायर देता है? आपका 4, 4 देता है 2 का स्क्वायर। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं, तो ये हम लोग किसका दे देता है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाता है, या 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बोला फर्स्ट 20 तो 20 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाता है 400 तो ऑप्शन बन गया हम लोग का कहानी। ठीक है? ये तो रहा ट्रिक का बात कि ऐसे करके हम लोग बोलेंगे जितना अगर ऑड का बोलेगा तो। अब इसका एपी से कैसे कर सकते हैं? एपी से होगा एसएन इज़ इक्वल टू हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है n/2 ठीक है? 2a प्लस n माइनस 1d ये फ़ॉर्मूला आप पढ़े हो अभी ये आपको याद है, तो मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो अब ऑड नंबर कैसे लिखोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस का 7 डॉट, डॉट, डॉट लिखोगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू आपका कितना हो गया 1, d का वैल्यू आपका कितना हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2 और n का वैल्यू कितना हो गया 20 अब पुट करो वैल्यू को। तो 20/2 यहाँ पर 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही आ जाएगा प्लस यहाँ पर 20 माइनस 1 करोगे तो 19 आएगा 19 इंटू 2 अब यहाँ पर कितना आ गया 20/2 और इधर में कितना आ जाएगा 2 प्लस 19 दूनी 38 यानी कि 38 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 40 यानी कि 20/2 इंटू 40 अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 तो 20 इंटू 20 कितना हो गया 40 तो दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है बिल्कुल सही तरीके से आपको सीखना है। ठीक है? तो आई होप कि आज की सेशंस हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डिटेल में हम लोग आपको बने हुए हैं। अब हम लोग का रह जाएगा 2021 और 2022 का क्योंकि 2020 में हम लोग का क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना की वजह से हम लोग का ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो मैं 10th के मेरिट बेसिस पे हुआ। तो हम लोग 2021 को क्वेश्चंस को लाने वाले हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और चीज़ों को शेयर करें, थोड़ा-सा हमारे लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके आप लेके बना रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है। अब वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट